दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की विशेष अनुकंपा से 18 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हमने बड़विग विजय रथ यात्रा आयोजित की। इसकी शुरुआत हमने उड़ीसा की बैकुंठ नगरी भुवनेश्वर से की। वहाँ एक विशाल सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार को सफल बनाने के लिए मिस्टर जे.बी. पटनायक साहब, उनकी पत्नी भानुलता जी और उनकी बिटिया शिल्पा जी ने तन मन धन से काम किया। इस सेमिनार में मैंने बड़विग प्रोटोकॉल के बारे में, उसके विज्ञान के बारे में विस्तार से लोगों को बतलाया। बड़विग प्रोटोकॉल कैंसर और कुछ अन्य बीमारियों का एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जो हर तरह के कैंसर में, हर स्टेज के कैंसर में, यहाँ तक कि मरणासन अवस्था के मरीजों में भी प्रामाणिक 90% सफलता देता है। ये उपचार अलसी के तेल, कॉटेज चीज़, फ्रूट जूसेस, कुछ शरीर से टॉक्सिन निकालने के उपचार, सूर्य चिकित्सा और अलसी के तेल की मालिश पर आधारित है। ये बहुत ही बढ़िया उपचार है जो कैंसर और अन्य सभी बीमारियों में शानदार तरीके से काम करता है। इसके बाद कई लोगों ने अपने अनुभव बताए जो बड़विग प्रोटोकॉल ले रहे थे अपने कैंसर या कुछ अन्य रोगों के लिए। उनकी बातें, उनके अनुभव चौंकाने वाले थे, अविश्वसनीय थे। इस कार्यक्रम के बाद जे.बी. पटनायक साहब ने एक शानदार भोज का भी आयोजन किया जो बिल्कुल बड़विग फ्रेंडली था, बहुत हेल्दी था। उसमें उन्होंने अलसी भोग लड्डू, सावरक्रॉट जूस, बीट रूट का रायता, लिटिल मिलेट की खीर और फॉक्सटेल मिलेट का पुलाव बनवाया था। इस कार्यक्रम में नगर के कई गणमान्य व्यक्ति जैसे सुब्रत रथ, ए.के. साहू, बी.के. दास आदि भी विद्यमान थे। उन्होंने कहा कि वे हमारे मिशन को पूरा करने के लिए सदैव सहायता करने के लिए तत्पर हैं और हमारी एक रूपरेखा भी बनी जिसमें भुवनेश्वर में एक बड़विग सेंटर विकसित किया जाएगा। इसके बाद 23 फरवरी को हमने भुवनेश्वर के गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी में वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार सेमिनार आयोजित किया। वहाँ के प्रिंसिपल श्री सूर्य नारायण जी पटनायक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इस कॉलेज की बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। यहाँ बड़े बढ़िया गार्डन्स हैं। यहाँ की मेस भी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार और स्वादिष्ट भोजन तैयार होता है। मैंने स्टूडेंट्स को बतलाया कि अलसी या फ्लैक्सीड ऑयल आपके माइंड के सर्किट का सिम कार्ड है। ये सिम कार्ड एक नेमोनिक है जिससे आप अलसी के अपने ब्रेन पर फ़ायदों को याद रख सकते हैं। यहाँ एस का मतलब सेरीन, आई का मतलब इमेजिनेशन और एम का मतलब मेमोरी है। कार्ड में सी का मतलब कंसंट्रेशन, ए का मतलब अलर्टनेस, आर का मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी और डी का मतलब डिवाइन है। तो अलसी के सेवन से आपको ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, आपकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ती है, आपका एग्जामिनेशन फोबिया ख़त्म हो जाता है, यह आप में पॉजिटिविटी लाता है। ये एक फील गुड फूड है, ये आपको खुश रखता है और एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट टूल है। इट्स ए फूड फॉर बॉडी, ब्यूटी एंड ब्रेन। इसके सेवन से आपकी त्वचा नम, गोरी, मॉइस्ट और चमकदार हो जाती है। बालों की ग्रोथ और बालों का कलर डार्क हो जाता है। इस सेमिनार को स्टूडेंट्स ने और फैकल्टीज़ ने बहुत पसंद किया। स्टूडेंट्स ने बहुत सारे सवाल पूछे जिनका मैंने उन्हें जवाब दिया और प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप हमें एक
आर्टिकल भेजिए इस विषय पर, उसे हम हमारे सोवेनियर में पब्लिश करेंगे। इसके बाद हमारा बडविक विजय रथ नोएडा पहुंचा। वहाँ मेरी बहन अनीता चंदेल के ब्रदर अनिल जी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए और हम शक्ति चंदेल के घर पहुँचे। वहाँ अनीता जी ने शानदार लजीज फ्लैक्सीड ऑयल और सावरक्रोट से भरपूर डिनर तैयार किया। हम सब ने मिलकर बड़े प्यार से उस डिनर का आनंद लिया और रात्रि का विश्राम हमने अनीता जी के घर पर ही किया। बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद दूसरे दिन गुंजन गुप्ता ने एक शानदार सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार में नोएडा के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। मैंने उनको बडविक प्रोटोकॉल के बारे में बताया। मैंने उनको बताया कि किस तरह अलसी और अलसी का तेल हमारी लाइफस्टाइल बीमारियों जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, ऑटो इम्यून बीमारियों में काम करता है। मैंने उन्हें बताया कि डायबिटीज़ के लिए बडविक प्रोटोकॉल सबसे अच्छा उपचार है। जो लोग इसे ढंग से फॉलो करते हैं, जो लोग सुबह शाम अलसी की रोटी खाते हैं और अलसी के तेल को कॉटेज चीज़ में ब्लेंड करके लेते हैं, कुछ ही हफ्तों में उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाती है, दवाइयाँ छूट जाती है, इंसुलिन भी छूट जाती है। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। इसके बाद हमने बडविक विजय रथ को गाज़ियाबाद की तरफ मोड़ दिया। गाज़ियाबाद में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक एक शानदार इवेंट आयोजित किया गया। इसे सफल बनाने के लिए आशियाना के लेडीज़ क्लब की मिसेस शिप्रा त्यागी और मिसेस मधु ने भरपूर सहयोग दिया। कैंसर एंड हार्ट केयर फाउंडेशन के मिस्टर सुरेश प्रकाश जी ने भी अपना पूरा सहयोग दिया, अपना अमूल्य समय निकाला। और मिशन स्वस्थ भारत के डॉक्टर पी.के. वर्मा और मिस्टर यशपाल गुप्ता और मिस्टर रमेश प्राणेश और ब्रह्म प्रकाश गौतम ने भी बहुत कार्य किया, बहुत मेहनत की और इस कार्यक्रम को इतने शॉर्ट नोटिस में आयोजित करके सफल बनाया। यशपाल जी गुप्ता को मैं 1-1.5 वर्ष से जानता हूँ। वो बहुत ही मिलनसार, मदद करने वाले और बहुत ही कोमल हृदय के इंसान हैं। यशपाल जी गुप्ता क्लींजिंग थेरेपी के मास्टर हैं, साथ ही वो बडविक प्रोटोकॉल के भी पूरे ज्ञानी हैं। उन्होंने विधिवत बडविक डाइट कंसल्टेंट की ट्रेनिंग ली है और वो कैंसर के पेशेंट देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम मिलकर इस स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि यशपाल जी गुप्ता इस मिशन को बहुत आगे लेकर जाएंगे। मिस्टर रमेश प्राणेश जी भी हमारे साथ हैं और बहुत ही बड़े बड़े उनके विचार हैं और हम चाहते हैं कि हम इस देश को कैंसर मुक्त प्रदेश बनाएं, स्वस्थ प्रदेश बनाएं और इसके लिए हम हमारे तन मन धन से समाज की सेवा करते रहेंगे। लेडीज़ क्लब आशियाना की मिसेस शिप्रा त्यागी और मिसेस मधु ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम जब भी कभी गाज़ियाबाद में कोई हेल्थ इवेंट करेंगे वो अपना पूरा सहयोग हमें देंगी। यदि कोई गरीब मरीज़ है तो उसके लिए आर्थिक सहायता देने का भी उन्होंने हमसे वादा किया है। मैं उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मिस्टर ब्रह्म प्रकाश गौतम बहुत ही मेहनती, बुद्धिमान और सेवाभावी व्यक्ति हैं और ऐसा मुझे लगता है कि वो हर मिशन में हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे। डॉक्टर पी.के. वर्मा और मिस्टर रमेश प्राणेश दोनों ने मुझे अपने भाई की तरह माना है और मुझे हमेशा सहयोग देने का वादा किया है। मैं उनको भी नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ये सेमिनार सिर्फ 2 या 4 दिन का इवेंट नहीं था, ये एक शुरुआत थी एक
कैंसर मुक्त और स्वस्थ भारत बनाने की। जय हिंद।